हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे निफ्टी से कर ली जाए, निफ्टी के फ्राइडे सेशन से कर ली जाए तो हमने एक गैप अप देखा और गैप अप के बाद सिर्फ साइडवेज और इनबाउंड बेवरी देखा। हालांकि इंट्राडे में प्ले करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, है ना। और ये बात आपको पता है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो उसके बाद साइडवेज इनबाउंड बेवरी देखने को मिलता है। और ऐसे सिचुएशन में हमें इंट्राडे ट्रेड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए उस सिचुएशन में, है ना। आप उसके भी आप पे फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी ट्रेड प्ले करके चल सकते हो, है ना। तो फिर देखा जाए तो पूरा टाइम डिके ही का सामना करना पड़ा। और डेली बेसिस पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक डूजी कैंडल बनती हुई दिख रही है, जो कि एक अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करती है। ऐसी सिचुएशन तभी देखने को मिलती है जब इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से पहुंच जाए या कोई बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास पहुंच जाए। एंड डेफिनेटली निफ्टी इस समय अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि है 19,300 19,350 का जोन। और देखा जाए तो 19,300 का लेवल सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 19,350 का लेवल एक्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यस, निफ्टी अगर ये जोन को अगर निकाल देता है तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है निफ्टी यहां से 19,550 तक की रैली भी लगा डाले, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और यहां से अगर करेक्ट भी होना हुआ तो डेफिनेटली यहीं से करेक्ट होगा। और देखा जाए तो डेली बेसिस अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे एक डबल टॉप जैसे सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है इस जोन में, है ना। तो एक रिजेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एंड डेफिनेटली अगर 19,200 का लेवल टूटा तो एक बड़ी गिरावट में वापस निफ्टी कन्वर्ट हो जाएगा और हो सकता है फिर से 19,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए, है ना। तो अब बात करते हैं मंडी की रेंज की गाइस, की मंडी की रेंज क्या रह सकती है एग्जैक्टली। तो अगर रेंज की बात करूं तो 19,300 रुपए से लेकर के 19,200 रुपए की रेंज मुझे दिख रही है, जिसमें से 19,300 एक अच्छा कॉलेटर का जोन, तो 19,200 का लेवल एक अच्छा खासा पुटराइटर का जोन है, जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात कर लेते हैं अपर लेवल्स की डिटेल में। तो अपर लेवल्स में 19,275 एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई है, ये आपका इमीडिएट हर्डल है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा 19,300 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो एक तरह से फर्स्ट अटैम्प्ट में 19,275 19,300 का जोन आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको अप्रोच करें तो एक बार के लिए यहाँ पे सेलिंग की जा सकती है और 19,300 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा करके प्ले किया जा सकता है। तो वहीं पे अगर निफ्टी शुरुआती आधे घंटे या 10-15 मिनट भी अगर सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है इसके ऊपर, तो आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो फ्रेश बाय पोजीशन बनाने का 19,300 रुपए के ऊपर। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,350, जो कि एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और निफ्टी को इसके ऊपर निकलने के लिए एक इंट्राडे क्लोजिंग देनी होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको जो सेकंड टारगेट बनेगा वो सीधे सीधे कहने की 19,445 रुपए का बनेगा, जो कि निफ्टी का फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां तक की स्विंग मुझे ज्यादा से ज्यादा प्ले करने को मिल सकती है। बाकी मूवमेंट एक्सटेंड हुआ तो फिर 19,550 तक के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जैक्टली हाइज हैं 23 अक्टूबर के। तो वहां तक का अप मूव मैं फिर एक्सपेक्ट करूंगा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। अब बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की गाइस। 19,220 का लेवल एक एवरेज लो है गाइस फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का, यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 19,200 का लेवल, जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 19,220 के लेवल पे सस्टेन होता दिखता है 10-15 मिनट, तो आप एक बार के लिए फर्स्ट डिप को बाय कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस 19,200 पे लगा के चल सकते हैं, जो कि सेकंड सपोर्ट है। और अपसाइड को थोड़ा सा प्ले करके चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही बिकवाली करने की, अगर आप बिकवाली के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा 19,200 के लेवल के टूटने का वेट कर लेना। अगर ये लेवल अगर आपको टूटता हुआ दिखे देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। आपके लिए जो टारगेट बन सकता है वो बन सकता है एग्जैक्टली 2 नवंबर का क्लोजिंग लेवल, जो कि ये 19,330 का 130 का लेवल एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे जो गैप है उस गैप को फिल करने के सेंस में। तो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस में जो सेकंड टारगेट बन पाएगा वो बन जाएगा 19,100 19,070 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 2 नवंबर के इंट्राडे लोज थे। तो वहां तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। बाकी गिरावट और एक्सटेंड हुई तो मेरा जो थर्ड टारगेट होगा वो एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट जोन होगा, जो कि 19,000 से लेकर के 19,947 के लेवल पे, सॉरी 18,947 के लेवल पे देखने को मिलता है। 19,000 एक बहुत बड़ा पोट्रेटर का जोन है। अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे, जो कि मैं दिखाऊंगा, तो आप देखोगे कि 19,200 के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 19,000 के ही लेवल पे है। और जो सेकंड सपोर्ट सॉरी और जो ये सपोर्ट जोन का जो सेकंड लेवल है वो एग्जैक्टली 30 अक्टूबर का लो है, मतलब इस हफ्ते का लो है। तो एक तरह से वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो अगर आप एक पोजिशनल बायर हो तो मैं तो कहूंगा निफ्टी को 19,000 के जोन से भी आप खरीद के चल सकते हैं और एक स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 18,947 के लेवल्स पे लगा सकते हैं।
बाकी हाँ गाइस, प्रॉब्लम अब इसमें तब बढ़ेगी गाइस, एक बेरिश ट्रेंड में या एक बहुत बड़ी गिरावट में तभी कन्वर्ट होगा जब इस हफ्ते का लो टूट जाएगा, मतलब 18947 का लेवल टूट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये गिरावट फिर फर्स्ट टारगेट जो इसका होगा फिर वीकली सपोर्ट के टूटने पे, वो कहीं ना कहीं मतलब मतलब पिछले महीने की सीरीज का लो, मतलब जो कि 26 अक्टूबर को बनता हुआ दिखा था 18,845, ये देखा जाए तो यहाँ पे एक गैप भी है 70 पॉइंट का, वो फिलअप होता हुआ दिखेगा। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा मेजरली, वो बन जाएगा 18,650 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं जून सीरीज का लो है, स्विंग लो है। तो वहां तक का डाउनसाइड आपको निफ्टी में फिर देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली इस एसबीआई का रिजल्ट भी है, बट कहीं ना कहीं वहां पे भी एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि यस प्रॉफिट में कमी आ सकती है ड्यू टू मार्जिन, डेफिनेटली मार्जिन में गिरावट है, जिसके चलते यहाँ पे रिजल्ट खराब हो सकता है। अगर ऐसा हो गया गाइस, तो जहां पे भी ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, वहां से गिरावट देखने को मिलेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखो, है ना, अभी तक जितनी उठापटक देखने को मिली है, उसके बाद फ्राइडे ट्रेडिंग सिस्टम में जिस तरह से कॉशियस ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बनी है ना। जैसे जैसे बैंक निफ्टी अपर लेवल्स पे जाता जा रहा है, आप डेली बेसिस में कैंडल्स को देखोगे, उनमें जो स्ट्रेंथ है वो भी खत्म होती जा रही है, अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ती जा रही है अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास। और देखा जाए तो जहां पे बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिख रहा, तो वो एक्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना। तो इसी के ऊपर निकलने पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा और यहां से एक लगातार रैली हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डबल टॉप जैसी सिचुएशन है, और अगर 43,134 का लेवल अगर टूट जाता है जो कि 10 डे में है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में फिर से आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो मंडे की सेशन की जो रेंज रहेगी गाइस, वो रहेगी 43,500 से लेकर के 43,140, जिसमें से अगर अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 43,000 414 का लेवल जो कि फ्राइडे का हाई था, वही आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। देखा जाए तो यहीं पे इसकी ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है ना। और इस ट्रेंड लाइन का अगर मैं बताऊं इसका रेफरेंस कहां से लिया है, तो एग्जैक्टली मैंने जो बैंक निफ्टी के जो ऑल टाइम हाईज देखे थे एग्जैक्टली वहीं से कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने लिया हुआ है ना, 15 सितंबर के हाई से। और इसी ट्रेंड लाइन से हमने रिजेक्शन लेते हुए देखा था 17 अक्टूबर को भी। और देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिख रहा था, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी हाँ, अगर बैंक निफ्टी अपने सेकंड सपोर्ट को अगर सेकंड रेजिस्टेंस को निकाल रहा है जो कि 43,500 का लेवल है, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है, तो ये ट्रेंड लाइन और कहीं ना कहीं इससे इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होगा। और देखा जाए तो यहीं पे इसका 20 डे में है, तो मल्टीपल हर्डल्स है गाइस। पहला फ्राइडे का हाई, दूसरा ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन, तीसरा यानी कि 20 डे में, एंड डेफिनेटली ये पुटराइटरी एक बहुत बड़ा कॉलेटर का जोन भी है ना। तो अगर इसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए 43,500 के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी एक इंट्राडे क्लोजिंग दे दे, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर शुरुआती 15-20 मिनट भी अगर सस्टेन कर जाए, तो भी आप 43,500 के ऊपर खरीदारी करके चल सकते हैं और इसे प्ले कर सकते हैं मेरे फर्स्ट टारगेट जो कि है 43,800 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है 23 अक्टूबर का। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन जाएगा, वो बन जाएगा 44,050 का लेवल, जो कि हमारा हाई है 19 अक्टूबर का। तो वहां तक की स्विंग मैं एक्सपेक्ट करके फिर चलूंगा बैंक निफ्टी में। बाकी लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए गाइस, तो यहाँ पे लोअर लेवल्स में 43,220 का लेवल, जो कि कल का लो था, फ्राइडे का लो था, वही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 43,140 का लेवल, जो कि 10 डे में आएगा। गाइस ऑलरेडी इस बारे में मैंने बता दिया है। बाकी देखा जाए तो फर्स्ट सपोर्ट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 43,220 के लेवल्स पे आए, फ्राइडे के लो पे आए, तो फर्स्ट डिप को आप बाय कर सकते हैं। यहीं पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है गाइस, है ना। तो इस जोन से आप एक बार बाय करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यानी कि इसके 10 डे पे लगा सकते हैं, जो कि 43,140 के लेवल से है। बाकी जहां तक बात रही फ्रेश बिकवाली की गाइस, तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी को बेचना चाहिए इसके 10 डे के नीचे, 43,140 के नीचे, इसके नीचे प्ले करिए। एक गैप भी है, वो गैप भी फ्राइडे सेशन में फिल होता हुआ दिखेगा। और इस बिहाफ पे आपका जो पहला टारगेट रहेगा, वो रहेगा इसका सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन, जो कि है 43,000 का लेवल। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। बाकी आप चाहो तो इस फर्स्ट टारगेट से भी बाय करके चल सकते हो, 43,000 के लेवल से भी खरीद सकते हो। देखा जाए तो यहाँ पे इसमें एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस लिया है मैंने, जो कि 26 अक्टूबर के लो से है। एंड डेफिनेटली इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 1 नवंबर को भी सपोर्ट लिया हुआ है। और इसी ट्रेंड लाइन पे इस के क्रॉसओवर पे कहीं ना कहीं एक अच्छा पुटराइटर का जोन भी है ना, 40,000 का लेवल। तो अगर गिरावट आए तो आप इस जोन से बाय करके भी चल सकते हैं, एक बार और ट्राई कर सकते हैं।
बाकी बिकवाली तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी 43,000 और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देगा। ऐसा होता है तो मेरा सेकंड टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा, जो कि होगा 42,820 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 2 नवंबर का लो भी है। बाकी थर्ड टारगेट या मैं बोलूं वीकली सपोर्ट जोन जो मुझे देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में, वो देखने को मिलता है 42,600 से लेकर के 42,500, जिसमें 42,600 एग्जैक्टली इस हफ्ते का लो है, आ, जो कि 1 नवंबर का लो है। और सेकंड जो सपोर्ट मुझे देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 42,500, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है 43,000 के बाद, है ना। सो सिंपल सी बात है। और इस जोन का अगर ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है, वीकली सपोर्ट जोन अगर टूट जाता है, तो मुझे लगता है ये गिरावट यानी कि इसको अक्टूबर सीरीज के लो पे लेके आएगी, जो कि है 42,116। बाकी आप जानते ही हैं कि अगर अक्टूबर के लोज भी अगर टूट गए तो फिर बैंक निफ्टी हो सकता है 42,000 को निकालते हुए 41,500 41,000 की तरफ भी चला जाए, क्योंकि देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक अभी भी नखरे कर रहा है। हालांकि जरूरत है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स की, अगर ये चलना शुरू करे तो एक अच्छा मोमेंट मिल सकता है। और एचडीएफसी बैंक अगर 1,500 रुपए के जोन अगर निकाल दे, सो देन वेल एंड गुड। बाकी एसबीआई रिजल्ट अगर बेहतर आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोरी के कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को एक और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है एसबीआई बैंक के सहारे, है ना। सो ये बात हो गई गाइस सारे लेवल्स की, कि निफ्टी में कौन से लेवल्स कहां से प्ले कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल है, वो सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। बाकी मैं लेके चलना चाहूंगा ऑप्शन चेन में, और उससे पहले अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं निफ्टी का चार्ट, आप देख सकते हैं कहीं कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी है इसके 20 डेमा के पास, है ना। एंड डेफिनेटली अगर इसका ब्रेकआउट अगर देखने को मिल जाए, जो कि मुझे लगता है 25 अक्टूबर के हाई के ऊपर पॉसिबल है, तो मुझे लगता है फिर बैंक निफ्टी में एक तेजी, सॉरी निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। बाकी लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लिया जाए तो हायर लेवल से अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। 19,700 की कॉल ऑप्शन को देखो, यहाँ पे 71 लाख को आई देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर यही है। एंड डेफिनेटली आप अगर इसके ऊपर अगर निकल गया, सो विल सी सम गुड अपसाइड। बाकी देखें तो लोअर लेवल्स पे 19,200 की पुट ऑप्शन 54 लाख को आई होल्ड करती है। उसके बाद जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो 19,000 का लेवल, जहां पे 47 लाख का हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 19,200 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर टूट गया तो 19,000 तक की गिरावट देखने को मुझे मिल सकती है। 19,200 पहला सपोर्ट, तो फिर बाद में एक बड़ा मेजर सपोर्ट यानी कि 19,000 के लेवल्स पे ही है। बाकी हायर लेवल्स पे गाइस 19,300 के बाद 19,400 500 पे भी काफी अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कॉलेटर और पुट राइटिंग में कंपेयर किया जाए तो कॉलेटर्स का पलड़ा अभी भी भारी है, मतलब एक सेलिंग प्रेशर अभी भी बैंक निफ्टी, यहाँ पे सॉरी निफ्टी के ऊपर बना हुआ है। मैंने बोला ना कि जब तक 20 डेमा के नीचे है तब तक प्रेशर है अभी भी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए गाइस, तो बैंक निफ्टी में 43,200 43,300 कहीं ना कहीं इमीडिएट सपोर्ट रहने वाले हैं मंडे सेशन में। बाकी अगर ये लेवल टूटते हैं तो उसके बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो है 43,000 का लेवल, जहां पे 23,44,000 का ओआई है। बाकी यस ये लेवल भी अगर टूट जाता है तो उसके बाद सीधे 40,500 के ही लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि मेरे लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। कहने मतलब ये है कि अगर 43,300 43,000 का लेवल टूट जाता है तो कहने कि 42,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हायर लेवल्स पे गाइस 43,500 कहने कि सबसे बड़ा हर्डल रहेगा, और यही 20 डेमा भी है, और इसके ऊपर अगर निकल जाए सो विल सी सम गुड अपसाइड। देखें यहाँ पे तो 23,72,000 का ओआई है। बाकी उसके बाद सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग सीधे 44,000 है। तो मैंने बोला ना कि अगर 20 डेमा के ऊपर निकला तो सीधे 44,050 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड और साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। सीधी सी बात है, यहाँ पे 43,500 के ऊपर एक बड़ी अपसाइड आ सकती है, तो 43,000 के नीचे इंटरडे में एक बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो गाइस यही थे निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की बात की कर ली जाए तो यूएस बाजार का हाल तो तब भी अच्छा है। डाउ फ्यूचर्स की डाउ जोन्स की अगर बात कर ली जाए तो आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। S&P 500 भी लगभग 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा। वहीं पे नैस्डैक यानी कि 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 180 पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं तेजी करके बंद हुआ है। वहीं पे यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो तेजी जो इंटरडे में देखने को मिल रही थी वो कहीं अब ठंडी होती हुई दिख रही है, एकदम फ्लैट क्लोज हुए हैं। वहीं पे एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार में एक हरियाली है, एक अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और गिफ्ट निफ्टी को देखें तो इस समय 19,427 के लेवल दिखा रहा है। तो जिस तरह का गिफ्ट निफ्टी का डेटा है, लेट्स सी, हालांकि हमारे डोमेस्टिक भी काफी रिजल्ट्स हैं, उसके भी यहाँ पे रिएक्शन देना है। बट जिस तरह का यहाँ पे यूएस का डेटा दिख रहा है, जिस तरह का डेटा कहीं ना कहीं निफ्टी फाइनल सॉरी गिफ्ट निफ्टी का दिख रहा है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं निफ्टी में एक गैप अप देखने को मिलना चाहिए। ऑलराइट, बट मैं तो कहूंगा कॉशियस रहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने 20 डेमा के नीचे हैं, तो थोड़ा सा रहना है। बाकी हाँ अगर इन लेवल्स के ऊपर निकल गया तो विल सी सम गुड अपसाइड, ये तो मैंने भी बोला है ना। तो गैप अप
यानी कि फ्लैट से गैप अप की शुरुआत देखने को मिल सकती है। बाकी एफआईज और डीआईज के डेटा की बात कर ली जाए तो पिछले 2 दिन में थोड़ा खरीदारी में इंप्रूवमेंट आया है, बिकवाली थोड़ी कम हुई है। एफआईज की बात की जाए तो एफआईज ने भी बहुत कम बिकवाली की है गाइस, ऑलमोस्ट 12 करोड़ की कहीं न कहीं यहाँ पे बिकवाली हुई है और डीआईज ने कहीं न कहीं थोड़ी खरीदारी बढ़ाई है यहाँ पे। सो लेट्स सी, ज़रूरत है एफआईज की। अगर एफआईज अगर खरीदारी करना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है बाजार में और बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, वही सबसे पहला इंडिकेशन होगा, एक बड़ा इंडिकेशन होगा एक बड़ी तेज़ी का। सो गाइस, यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दबा देना। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स से रिलेटेड अपडेट्स, क्वार्टर रिजल्ट्स और यूएस बेस्ड न्यूज़ेस अपडेट करते रहते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।